नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में, कुछ एमसीक्यू के बारे में। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें राजस्थान की 1857 की क्रांति आपके सिलेबस में दे रखी है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करना इनकी और देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अपन इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बिना वक्त हुए आज का लेसन अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल था। तो जयदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है मेवाड़ भील कॉर्प, जिसको शॉर्ट में अपन एमबीसी बोलते हैं, मेवाड़ भील कॉर्प। कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, 1841 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला स्थान वो कौन सा था जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? तो आउवा का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 1857 में आउवा का युद्ध हुआ था। यहाँ पर ये दो ऑप्शन समान दे रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1857 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो देखिए, सुगाली माता इसका आंसर हो जाएगा। 1857 के अंतर्गत राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेटकॉफ था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? 1857 की क्रांति में कौन से वो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट, जो जोधपुर में मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन मारे गए थे। ऑप्शन सेकंड। स्थान जहां पर आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय कौन से स्थान के ऊपर व्यतीत किया था? तो देखिए, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? यानी कि मेवाड़ के महाराणा की नीति 1857 के विद्रोह के दौरान क्या थी? क्या वो विद्रोह को समर्थन करते थे, अंग्रेजों का सहयोग करते थे, उदासीन थे, या विद्रोह को सुव्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका उनकी रही थी? तो देखिए, अंग्रेजों का सहयोग करते थे। अगर आपने 1857 की क्रांति की विफलता के कारण पढ़े हैं या असफलता के कारण पढ़े हैं, तो उनमें से सबसे जो मेन कारण था वो यही था कि राजपूताने के अंतर्गत जो राजपूत राज्यों के जो भी जमींदार थे या फिर जो जागीरदार थे, वो क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बदले में वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण क्रांति जो थी वो विफल हुई थी। तो अंग्रेजों का सहयोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? अंग्रेजों का संयोग था। 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में, वो आपको बताना है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद में सीधा वो क्राउन के पास में चला गया था, यानी कि सीधा ब्रिटेन से शासन है वो संचालित होना शुरू हो गया था। इसके अलावा गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल कर दिया गया था। उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई। तो ये कथन आपको गलत दे रखा है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ये कथन आपको गलत दे रखा है, और कौन सा सत्य नहीं है वो पूछा था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहा है? सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध 1857 के विद्रोह को किसने कहा है? तो टी.आर. होम्स के द्वारा ही कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। कोटा में हत्या किसकी की गई थी 1857 की क्रांति के दौरान? तो देखिए, कोटा से आप याद रखो कोट, और कोट जब आप पहनते हैं तो कोट में क्या लगे होते हैं? बटन लगे होते हैं। तो कोटा में मेजर बटन की हत्या हुई थी। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन दो अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? 1857 कोटा की विद्रोही राजकीय सेना कौन से दो अफसरों की हत्या की थी? तो देखिए, एक तो शेडलर की और एक मेजर बटन, इन दोनों की हत्या की थी। तो 2 और 3 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर फैला था, उसके बाद में कहाँ पर फैला था, इस तरीके से। तो सबसे पहले मेरठ में फैला था, उसके बाद में बरेली में, और झांसी और कोटा। ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। तो 1 2 3 4 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो देखिए वहाँ पर जनरल ह्यूइट अफसर है, वो कमांड कर रहा था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के शुरुआत में उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? तो देखिए कैप्टन सावर्स थे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा था? 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा था? तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया जो आपकी कंपनी थी, उसका शासन समाप्त हो गया था और सीधे क्राउन के हाथों में शासन चला गया था। तो इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ था? कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने इनको पराजित किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है या फिर कारण सही है। अगर कथन और कारण दोनों सही हैं तो कौन सा किसकी सही तरीके से व्याख्या करता है या फिर नहीं करता। देखिए कथन आपको दे रखा है, 1857 की क्रांति असफल रही थी। बिल्कुल रही थी, 1857 की क्रांति असफल रही थी। इसके पीछे कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यहाँ के जो राजपूतों के जमींदार थे, जो राजा थे और जो भूस्वामित्व व्यक्ति थे, वो राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सका, इसीलिए तो 1857 की क्रांति असफल रही थी। तो ये जो कारण है वो बिल्कुल कथन की सही तरीके से व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो एक ही ठीक व्याख्या भी करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? तो देखिए कोठारिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोठारिया। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वार्टेट 2011 में लेवल सेकंड एसएसटी विषय में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? तो 1858 के अंतर्गत सारे अधिकार छीन लिए गए थे और सीधा जो शासन है वो क्राउन के हाथों में चला गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, उसका कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था यह आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय। तो देखिए महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? देखिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। देखिए एक कथन आपको दे रखा है, आपको बताना है अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध के ऊपर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संबंध में ये किसने कहा है ये आपको बताना है। तो देखिए मोहम्मद अली बेग का कहा हुआ कथन है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे फिर से आपको एक कथन दे रखा है, पटवार प्री 2016 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कथन देकर इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की थी। ये कथन किसने कहा था? तो कैप्टन सावर्स के द्वारा ये कथन कहा गया था। फिर आपको देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा वो स्थान है जहां पर राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, यानी कि वहां पर 1857 की क्रांति है वो नहीं हुई थी। देखिए पटवार 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयपुर आपका क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आवा में
कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था, बिल्कुल यहाँ पर हुआ था, अजमेर में भी हुआ था, नीमच भी ठिकाना था, लेकिन जयपुर में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। देखिए 1857 राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र आपके कोटा और अववा ये प्रमुख केंद्र थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अववा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? देखिए ध्यान से देखना इस डेट को, 18 सितंबर 1857 है। एक डेट आपको 18 सितंबर 1857 की मिलती है एग्जाम में, और दूसरी डेट है वो आपको 8 सितंबर 1857 की मिलती है। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 सितंबर वाला क्वेश्चन है वो थोड़ी देर बाद में आगे अपने आ जाएगा। पहले आप देख लीजिए 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने कौन से स्थान पर परास्त किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध हुआ था, चेलावास पर परास्त किया था, ऑप्शन फर्स्ट। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो देखिए ये मैकमोहन की हत्या हुई थी आवा के युद्ध में, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ में गांव में वितरित करते थे वो कौन सी थी? तो चपाती अर्थात जो रोटी थी उसको वितरित करते थे। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ कौन सी संधि के अंतर्गत? राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ था तो 1817-18 की संधि के तहत ये कार्य हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली ने ये सैनिक सहायता भेजी थी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। जोधपुर राज्य के किलेदार डेस को 1857 में आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। जोधपुर राज्य के किलेदार जिनका आपको नाम बताना है, तो देखिए अनाड़ सिंह को मौत के घाट उतारा गया था, अनाड़ सिंह इसका आंसर होगा। राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह था वहाँ पर आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। आवा का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जयदयाल के द्वारा किया गया था, और जयदयाल के साथ में मेहराब खान का नाम भी आपको देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 8 सितंबर 1857 को डेस कौन से स्थान के ऊपर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो देखिए बिथोड़ा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 18 सितंबर 1857, तो वो तो चेलावास से संबंधित है, और 8 सितंबर 1857 है वो बिथोड़ा युद्ध से संबंधित है। तो इन दोनों ही डेट को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो कोटा में मारे गए थे। मेजर बर्टन की हत्या की गई थी और इनका जो सर है वो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। आप सभी इससे परिचित होंगे, कोटा इसका आंसर होगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कौन से स्थान से हुआ था? तो नसीराबाद छावनी से हुआ था। राजस्थान के नेताओं में वह कौन सा एकमात्र शासक था जो कि अपनी सेना के साथ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान राज्य से भी बाहर गया था? यानी कि ना केवल उसने अंग्रेजों की सहायता की थी बल्कि राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। राजस्थान का वो एकमात्र शासक था। तो कहाँ का वो शासक था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बीकानेर का था। और बीकानेर का वो कौन सा शासक था ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। डूंगजी और जवारजी कौन से जिले से संबंधित हैं? राजस्थान का पहला हाईटेक जिला सीकर से इनका संबंध है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बिथोड़ा नामक जो स्थान है वो संबंधित है।
आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो कुशाल सिंह आवा के विद्रोही ठाकुर थे। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह कौन सा हुआ था? तो नसीराबाद छावनी में हुआ था। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा विद्रोह का नेता 1857 की क्रांति के अंतर्गत मेहराब का था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।